बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर एज के बच्चे के जो चैलेंजेस हैं वो अलग अलग हैं। जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाते हैं तो उनके चैलेंज बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे एक पेरेंट ने कहा कि मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी गया तो एक चीज़ हमने कभी सोची भी नहीं थी, वो उसके साथ चैलेंज आ गया, और वो ये कि उसने डिस्कशन में कह दिया अपने फ्रेंड्स को कि मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। तो बस शामत आ गई उसकी। तो उन्होंने तो उसको वर्ड ऑफ द जोक बना लिया और कहा तुम तो बेबी हो अभी तक, तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो अभी तक, तुम इतने ग्रोन अप भी नहीं हुए कि तुमको अलग से रह सको, हैव फन, ये वो सब कुछ, तुम्हारी फ्रीडम कब होगी। तो एक होता है ना नेगेटिव पीयर प्रेशर, वो उस पर आना शुरू हो गया। अब ज़ाहिर है ये वो मिसाल है कि जो उस बच्चे के लिए कि जो बड़ी ग्रेड्स में यूनिवर्सिटी में पहुंचा है, तो उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके चैलेंजेस कुछ और हैं। तुम चाहते थे कि ज़रा स्पेसिफिक बात हो जाए, हर एज ग्रुप के पेरेंट्स के जो उनके बच्चे हैं उनके अलग अलग हिसाब से, और कुछ बातें कॉमन भी हैं। तो रसूलुल्लाह देखते थे बाज़ बच्चों को और वो ये कहते थे कि वैलुन लिऔलाद आखिर ज़मान मिन आबाइहिम, वैल तबाही बर्बादी है आखिरी ज़माने के कुछ बच्चों के लिए, मिन आबाइहिम, उनके लिए तबाही बर्बादी क्यों है, यानी डिजास्टर है, उनके पेरेंट्स ही की जानिब से डिजास्टर है। फ़कीला या रसूल अल्लाह, तो रसूलुल्लाह से पूछा गया मिन आबाइहिमुल मुशरिकीन, क्या उनके पेरेंट्स मुशरिक होंगे लिहाजा बच्चों के लिए इतना डिजास्टर है। फ़काल अल्लाह, नहीं मैं मुशरिकों की बात नहीं कर रहा, मिन आबाइहिमुल मोमिनीन, मुस्लिमीन भी नहीं कहा मैं मोमिन माँ बाप की बात कर रहा हूं। वो कौन से हैं? ला युअल्लिमूनहुम शैअन मिनल फराइज़, उन्हें इतना ख्याल नहीं होता कि वो अपने बच्चों को जो दीनी फरीज़ा है वो सिखाएं। वइज़ा तअल्लमू औलादहुम, और अगर बच्चे कहीं से सीख भी जाते हैं, मनाऊहुम, तो बहुत से मकाम पर वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उन्हें मना करते हैं कि नहीं ये काम अभी छोड़ दो। ऐसे पेरेंट्स के लिए वैल तबाही और बर्बादी है। वइज़ा तअल्लमू औलादहुम मनाऊहुम वरज़ू अन्हुम बिअर्ज़िन यसीर मिन दुनिया, और वो राजी हो जाते हैं दुनिया की एक छोटी मामूली तरीन कीमत पर कि बच्चों का दीन और खुद उनका अपना दीन और ईमान चला जाए, बेच जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, छोटी सी चीज़। इसकी मैं मिसाल दूं, जो भी मैं मिसालें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो हैं कि जो हमने खुद अपने सोसाइटी में अतराफ़ में देखी। मोमिनीन ने गुड फेथ में हमसे बात की, कुछ ने मशवरा दिया, कुछ ने कुछ पूछा। ज़रूरी नहीं कि हर एग्जाम्पल हर एक के लिए फिट हो जाए, लेकिन है ऐसी एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर ऐसे आपको कौन सी एग्जाम्पल मिलेगी कि हम दुनिया के छोटे मामले के लिए अपने बच्चे के दीन पर कॉम्प्रोमाइज़ करें। किसी हद तक उसकी एक मिसाल सेलेक्टिव स्कूल्स भी। ज़ाहिर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जिनके बच्चे बड़े होकर सेलेक्टिव स्कूल्स में जाएं, जब वहाँ से वो आगे पास आउट होते हैं तो फिर उसमें उनके बाद उनके लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। तो जब वो वहाँ पर होते हैं तो एक चैलेंज और आ जाता है। वो चैलेंज आ जाता है कि चूंकि वहाँ स्कूल का जो माइंडसेट, वैसे ही यहाँ पब्लिक स्कूल्स का यही माइंडसेट है और सेलेक्टिव स्कूल्स में और ज़्यादा होता है कि वो सिखाते ही बच्चे को ये कि बेटा आप हर चीज़ में चैलेंज करो, यानी पेरेंट्स को चैलेंज करो, अपने रिलीजन को चैलेंज करो, अपने कस्टम्स को और कल्चर को चैलेंज करो। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही यू डोंट हैव टू फॉलो, पेरेंट्स को भी नो कहो। इसका माँ बाप शुरू में तो बहुत खुश होते हैं। मैंने कहा ये सारे बच्चों के साथ नहीं है, लेकिन कई बच्चों के साथ है कि जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। बच्चे जब आहिस्ते से बड़े होते हैं ना, अब उनकी थिंकिंग और उनकी ख्वाहिशात भी उसी तरह की है। मिसाल के तौर पर वहाँ से वो आगे जाकर, कोई बेटी है वो उसको स्कॉलरशिप मिली, वो अमेरिका जाना चाहती है अकेले। तो अब माँ बाप कह रहे हैं कि हम इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, हता बेटा भी जा रहा है, मसलन फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम अज़ कम यहाँ हमारी नज़रों के सामने तो है। आप जब उसमें ये कहें कि बेटा नहीं, इसको आप यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में देख लें, पढ़ लें, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ में हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, आप तो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अच्छा, ये मामला शुरू किस तरह से होता है? पब्लिक स्कूल में भी इस तरह से है कि अगर उनके दिमाग में दीन के बारे में एक क्वेश्चन आया है और आपने उसको एड्रेस नहीं किया और लॉजिकली उनको सेटिस्फाई नहीं किया, तो एक के ऊपर दूसरा सवाल, दूसरे के ऊपर तीसरा सवाल, अगर हम उनसे कनेक्शन में ही नहीं है इतने, तो इतना गर्द होते 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 तो एक माउंटेन बन जाता है कि उसके बाद उसको स्मैश करना इम्पॉसिबल होता है। तो पहला काम तो यह है कि चाहे किसी भी स्कूल में जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उनके साथ इस तरीके से कनेक्शन बना के रखना पड़ता है कि हमें पता चले कि इनके दिमाग में हो क्या रहा है और ये मजहब के बारे में क्या सोच रहे हैं। छोटी सी बात से शुरू होगा। मेरे एक दोस्त ने एग्जाम्पल दी थी, मिसाल के तौर पर उनकी स्कूल में कोई स्टोरी उनको पढ़ा दी जाए
दो एनिमल्स की स्टोरी है, उसमें से एक एनिमल का बच्चा जो है वो गुम हो गया, दूसरी फैमिली में पहुंच गया। उन्होंने उसके सामने जब खाने का वक्त आया तो वेजिटेबल्स रखे, उसने कहा नहीं मैं तो मीट खाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं हम तो वेजिटेरियन हैं, तुम मीट खाते हो, तुम तो बारबेरिक हो, गलत है, क्यों किसी एनिमल को किल करना अपने खाने के लिए। यहां से शुरू हुआ। अब बच्चा खुद ही सोचता है अच्छा ये जो मैं मीट खा रहा हूं घर में, ये भी तो अल्लाह ताला इतना बेरहम है क्या? आप माने ना माने, इसके दिमाग में सवाल आएगा। और अगर अभी आपने इसको एड्रेस नहीं किया तो दीन के बारे में क्वेश्चन मार्क तो आ गया उसके दिमाग में। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा एक और सवाल दिमाग में आएगा, उसको एड्रेस नहीं किया तो ये पाइलअप होता जाएगा और दीन के बारे में जो उसका कॉन्फिडेंस है ना वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाएगा। कि इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे मामला हैं कि जहां दीन मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता, या मेरे पेरेंट्स मुझे मुतमईन नहीं कर पाते। आपका भी एक मरतबा ट्रस्ट टूट जाता है उससे, मतलब मेरे पेरेंट्स उस लेवल पर नहीं, खुद अपने आप में समझने लगता है कि जिस लेवल पर मैं हूं, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें डिस्कस करना छोड़ ही देता है वो। इसके लिए सबसे पहला मरहला तो ये है कि उससे इतनी हम गुफ्तगू में हों कि हम उसको मिसाल के तौर पर उसके दिल में जो है वो हमसे बयान कर सके। बच्चा डायरेक्ट ऐसा कभी भी नहीं कहता। जब आप उसको स्कूल में लेने जाते, स्कूल से वापसी पर, वो एक बड़ा बेस्ट टाइम होता है कि स्कूल से वापसी पर जब आप उसको लेकर आ रहे हैं तो बाज़ मरतबा, हमेशा नहीं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं यूजुअली, जिनके हम सारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं। बिलखुसूस गर्ल्स और डॉटर्स तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, तो वो बोल रही होती हैं कि ये हुआ, ऐसा था, ऐसा था, वैसा था, वैसा था, बोलने दे बोलने दे बोलने दे बोलने दे। इसके लिए आप में भी एक हिम्मत चाहिए कि सारी बातों को सुने। अब मैं डायरेक्ट तो जंप इन नहीं करूंगा किसी और मामले में कि जिसमें मुझे आना है, बहरहाल कि पेरेंट्स में से कम कोई एक ऐसा हो जो घर में इस तरह की ड्यूटी दे रहा हो, और मामूलन वो मदर्स ही हैं कि जो इस तरह की ड्यूटी दे रही हो कि वो फुल टाइम उनके साथ हो। मदरहुड इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम है। एक कॉन्सेप्ट कभी कभी हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है कि अगर एक खातून घर में उमूर खानादारी अंजाम दे रही, जिसको हम कहते हैं हाउस वाइफ है, वो इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रही। शर्मिंदगी की बात है कि जैसे उसको कुछ नहीं आता। हाउस वाइफ वो है कि जो ही सबसे बड़ी ड्यूटी कर रही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो उसी वक्त हो सकती हैं कि जब आप उनके साथ कॉन्स्टेंट उनके साथ बैठ के, मिसाल के तौर पर आप शुरू में ब्रेकफास्ट भी करते हैं स्कूल जाने से पहले, जब साथ में बैठ के लंच भी करते हैं, बच्चा खा रहा होगा अपना और आहिस्ते मतलब अचानक से वो कहना चाहिए मामा पता ये हुआ था, इस तरह से उसमें फ्रेंड नहीं, उस वक्त आपको पता चलेगा। जरूरी नहीं कि हर बात आपको वो तरतीब में आके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएगा कि सुबह को 8 बजे ये था, 9 बजे ये था, वो तो अपने हिसाब से कहता है। तो इसमें कम से कम इतनी हिम्मत हो, इतना दिमाग उसमें इतना थका हुआ ना हो कि उसकी बात को सुन सकें। अच्छा, तो मैं इसमें एक मिसाल दे रहा था, मिसाल से एक बात आगे बढ़ी। मासूमीन अलैहिस्सलाम तो मासूम थे, हमें सिखलाने के लिए उसकी एक एग्जाम्पल क्या है, कुरान में भी है इसका जिक्र और हदीस की किताबों में भी है। इमाम हसन बीमार हुए तो बीबी फातिमा सलाम अलैहा ने नज़र की 3 दिन के रोज़े की, घर में रोज़ा रखा, और वो 3 दिन रोज़े में भी युतइमूना ताअमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, उसका इफ्तार यतीम मिस्कीन व असीर को दे दिया। बच्चों की सेहतयाबी के लिए नज़र मानी थी। इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं कोई ज़िंदगी के ऐसे मामलात में मज़हब को साथ रखना पड़ेगा कि बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहे कि वो माँ बाप उसके लिए आइडियल होते हैं। वो माँ बाप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, वो खुद ब खुद उस चीज़ को प्रायोरिटी देगा। मैं आपको शेख काशफुल गिता का एक वाक़या सुनाऊं। वो तो चाहते थे कि उनका बच्चा चूँकि नमाज शब पढ़े, कम से कम हम ये चाहेंगे कि बच्चा नमाज शब पढ़े, या कम से कम ये कि फजर तो पढ़े। उसके लिए खुद पढ़नी पड़ेगी पहले, सीधी बात है। तो वो उठे, वो जाते थे नजफ़ अशरफ में, हरम में जा रहे थे, तो उनका बेटा नहीं आता था, नमाज शब पढ़ने के लिए नहीं आता था। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आए। तो एक मरतबा उन्होंने बेटे को ज़बरदस्ती इसरार किया, बाप की पैदरी शफकत करके, कि मुझे बेटा मैं साथ चलो, एक दफ़ा साथ चलो, कम से कम एक दफ़ा। बाप के एहतराम में उठा और करके चला। चलते हुए रास्ते में फ़कीर बैठे हुए थे हरम के बाहर, लेकिन ये मौका होता है। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये जो फ़कीर बैठे हुए, इनको क्या 100% श्योर है कि कुछ मिलेगा इनको भी? उसने कहा कि नहीं, 100% श्योर नहीं है। तो बेटा जब 100% श्योर नहीं है, उम्मीद है कि शायद कुछ मिल जाएगा, उसके लिए भी अपनी नींद कुर्बान करके आते। तो वो सवाब जो 100% श्योर है, तुम उसके लिए अपनी नींद को क्यों नहीं कुर्बान करते? ये कहकर उन्होंने कहा कि बेटा हरम आने की जरूरत नहीं, आपने आना है तो आइए, वरना घर चले जाइए। इसका मतलब है कि जब आप उस सेलेक्टिव स्कूल वाली बात को भी जोड़ के इसमें, अगर हम खुद उस लेवल पर हैं कि हम उसके दीन के मामले को सुन सकें, समझ सकें और उस पर उसको एडवाइस कर सकें, तब जाकर हम इस सही लेवल पर होंगे कि बच्चे को खत्ते मुस्तकीम यानी सिराते मुस्तकीम पर रख सकें। इसके लिए हम खुद अपने आप
के मजहबी मारिफत को, इंटेलेक्चुअल लेवल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप जो इमाम बारगाह में आते हैं, मजलिसों को सुनते हैं, उस जुमे के खुतबे को सुनते हैं, ये आपके लिए मददगार होता है कि आप बच्चे को उसकी अपनी लैंग्वेज में बता सकें और समझा सकें, जब मौका आए तो उसको कह सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा दोस्ती किससे करता है। बच्चा जो दोस्ती करता है उसके लिए इतने छोटे बच्चे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि बच्चा ये भी देख रहा होता है कि मेरे माँ बाप किसके घर आते जाते हैं। खुद ब खुद उसके सबकॉन्शियस में ये बात आती है और वो वही आदतें सीखता है। आपके लिए अगर रूटीन में है कि आप किसी के पास जाएंगे या फैमिली को आपके पास आएगी, बैठ के मूवी देखेंगे, तो बच्चे को लिए नॉर्मल बात है फिर। उसके बाद में आप बच्चे से कहें कि बेटा हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या नहीं देखनी चाहिए, वो वहाँ समझने वाला है। इसलिए किसके साथ हमारा उठना बैठना है, बच्चे का उठना बैठना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौला अली अलैहिस्सलाम सिफ़ीन से वापस आ रहे थे, उन्होंने एक पूरा लेटर लिखा है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को। लेटर नंबर 31 है नहजुल बलागा में। ये आइम्मा का तरीका था और उलमा का तरीका था कि वो अपने बच्चों के लिए लेटर या पूरी पूरी किताब लिखते थे, खाली बच्चे के लिए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो लेटर लिखा है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, उसके अल्फाज भी कितने खूबसूरत हैं। मिन वालिदिन फान, एक उस बाप की तरफ से कि जो मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपने एक फर्जंद जवान के नाम। और उसमें 130 नसीहतें की मौला अली अलैहिस्सलाम। क्या कहने, अली भी मासूम, इमाम हसन भी मासूम। वो अपने बच्चे के लिए इस तरह नसीहत के एहतमाम करें। मैं कहा कि वहाँ पर आप गैर मासूम सोच को नहीं लेकर आइएगा, तो कितनी बड़ी ड्यूटी होगी मेरे और आप जैसे माँ बाप की। सैयद इब्न ताऊस ने कशफुल मुहज्जा एक पूरी किताब लिखी अपने बच्चे के लिए, सिर्फ अपने बच्चे की नसीहत के लिए। वो पूरी पूरी किताबें लिखने के लिए वक्त निकालते थे अपने बच्चों के लिए। तो क्या हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सबसे जो अपनी प्रायोरिटी, सबसे जो अहमियत है, वो अपने बच्चों के मामलात को दें? और उसमें खुद ब खुद आ जाता है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के मामलात भी, जो आपस में उनका ताल्लुक घर के अंदर है। तो यहाँ पर यह कि आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। मौला अली ने वहाँ फरमाया कि ए मेरे फर्जंदों, विकिड मक्कार इंसान, उससे दोस्ती नहीं करना। ही और शी विल डंप यू फॉर अ स्मॉल प्राइस। अगर हमें पता है किसी के बारे में कि वो वैसे कैरेक्टर में अच्छा नहीं है, तो क्यों अपने मजे के लिए वहां जाके बैठते हैं। हम चाहते हैं अपना मजा आए, बच्चे तो साथ में होते हैं। फिर मौलाना ने कहा कि कोई इनसेंसिटिव हो ना, जिसको एहसास ही ना हो, उससे दोस्ती नहीं करना। ही विल कैश इन ऑन यू फॉर अ स्मॉल प्राइस। वो तुम्हें बहुत ही छोटी कीमत पर भी आगे तुमसे कुछ और काम निकलवा के निकल जाएगा, अपने मतलब में छोड़ के चला जाएगा। फिर मौलाना ने कहा कि लायर से दोस्ती नहीं करना, झूठे से। अच्छा, दूसरों को हम क्या सोचें, क्या मुझे अपने आप में नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर ये सिफत है तो मौला किसी और से कह रहा है कि मुझसे दोस्ती नहीं करना। झूठे से दोस्ती क्यों नहीं करना? वो शराब की तरह है, दूर को करीब दिखाएगा, करीब को दूर दिखाएगा। खास तौर पर मजहब के मामले में, जहां आपके को मजहब की बात करेंगे तो वहां पर वो जो हकीकत है उससे आपको कहीं दूर ले जाएगा। झूठे से दोस्ती नहीं करना। तो इन जैसों के साथ आप झगड़ा तो नहीं करेंगे जाहिर किसी से, हमने तो ही नहीं कहा आपसे, लेकिन क्यों कुर्बत बढ़ाते हैं? अच्छे लोगों के साथ कुर्बत बढ़ाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौला अली ने फरमाया है, बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद है हदीसों में, बच्चे से कोई भी वादा करो उसे पूरा करो। आप बच्चे से हरगिज़ वादा ना करें, चाहे कैसी भी हालत में आप फंस चुके हो, अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते। बच्चा आपके साथ लिपट गया है कि मुझे कहीं जाना और आप नहीं ले जा सकते उसको कल, तो आप ये ना कहेंगे बेटा भी मैं जा रहा हूं, कल ले जाऊंगा। ना कहीं, किसी सूरत ना कहें। क्यों? इसलिए कि एक बार आपने वादा खिलाफी की, 2 दफ़ा की, 3 दफ़ा, वो ट्रस्ट खो देता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे जो कह रहे हैं तो पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। इसका नुकसान क्या होता है पता है? फिर आप उससे कहते हैं ना कि बेटा नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला खुश होता है, तो ये सोचता है पता नहीं ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, उसको उस पर भी ट्रस्ट नहीं रहता। मौला अली ने फरमाया, जब कोई वादा करो तो हतमन बच्चों से पूरा करो, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि तुम उनका रिस्क फराहम कर रहे होते। अल्लाह अकबर। तो उसमें जब डेंट आता है तो वो बहुत गहरा होता है। फिर इमाम ने फरमाया कि इट्स नॉट वर्दी कि तुम मजाक में भी बच्चे से झूठ बोलो और वादा फिर पूरा ना करो। मुझे एक साहब ने एक जगह बताया, कभी कभी ये अच्छी नीयत से कोई झूठ बोल रहा होता है, वो भी ना बोले। अच्छी नीयत से कौन सा झूठ होता है? इस जगह मैं मेलबर्न में नहीं, कहीं और किसी सिटी में था, तो उन्होंने साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना मेरी बेटी और हमारे यहाँ बड़ा दीनदार माहौल है, तो हम वो फ़ौरन ही चेक करती हैं कि भाई कोई चीज़ हलाल है,
जब भी कहीं सुपरमार्केट जाते हैं, भाई ये हलाल है या नहीं। तो अब वो इतनी कोशिश हो गई है कि अगर कुछ चीज़ हलाल हमें नहीं दिलानी होती ना, उससे उसके लिए नुकसान, हम कहते नहीं बेटा ये हलाल नहीं है, तो छोड़ देती। मैंने कहा गलत करें। अगर आपको उसको चॉकलेट नहीं दिलानी जो वैसे वो हलाल है, लेकिन चूंकि आपने नहीं दिलानी, आपने कहा ये बेटा हलाल नहीं, तो कब तक उसको ये पता रहेगा कि हलाल नहीं? 2 साल बाद, 3 साल बाद तो पता चल जाएगा। जब पता चलेगा तो जो कुछ आपने सही बातें बताई होंगी उसकी कोई वक़्त बाकी रहेगी? उसकी वजह से सब में डाउट आ गया। ये बात गलत बोली थी तो फिर क्या क्या गलत कहा था पता नहीं, ना बोले। शायद कंपैरिजन में ये था कि उसको ये कहना कि ये हलाल नहीं है, उससे कंपैरिजन में ये था कि उसको दिलाई देते तो ठीक था अगर वो हलाल थी तो। अलबत्ता इसका एक रुख खुद अपब्रिंगिंग में ये भी है कि जितना हो सके जंक फूड से आप परहेज करें। जितना जंक खिलाएंगे बच्चे को, बच्चा उतना हाइपर होता है, बेसब्रा, ख्वाहिशात दुनिया का असीर। ये जंक फूड के अंदर घुसी हुई है ये बात, और ये बढ़ती जाती। हर ख्वाहिश को पूरा ना करें। हर ख्वाहिश पूरी होती है तो उसमें ये एहसास ही नहीं हो पाता कि बास ख्वाहिशात पे मुझे कंट्रोल भी करना है, और बड़ा होकर फिर वो जो कुछ उसके दिल में ख्वाहिश है वो चाहता है कि पूरी हो, हलाल से या हराम से। तो जो ख्वाहिशात नफ्स पे कंट्रोल करना, ये तो हमने सिखाना है ना उसे। ये सब चीज़ें उस वक्त होंगी कि जब पहले खुद मैं इस पर कारबंद हूँ।